वंदे मातरम। दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, इंडियन एयरफोर्स को वेटिंग है पीएम नरेंद्र मोदी जी की डिसीजन के ऊपर एमआरएफ वाली डील को लेकर। गुवाहाटी में डिस्प्ले किया गया हाई एडवांस टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। भारत विदेश मंत्रालय 24 आवर कंट्रोल रूम को सेटअप किया है इजराइल और हामास की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इजराइल और हामास कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंडिया तैयार किया अपना मिशन अजय। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी अगले 10 सालों में होने वाला है $44 बिलियन। इंडियन एयरफोर्स ने अपना ट्विटर हैंडल में ये ट्वीट करके बताया कि उन्होंने अभी हाल ही में पूर्व समुद्र तट के सामने सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किए थे। और इंडियन एयरफोर्स से ये भी बताया गया है कि ये जो टेस्ट है ये पूरे तरीके से सफल पूर्वक टेस्ट हुआ है और इसके सभी मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा किया गया है। और पिछले 2 दिन से ब्रह्मोस ER की 4 ट्रायल हो चुका है। कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार आइलैंड में भी एक सफल पूर्वक टेस्ट हुआ था। और एक अपडेट ये है कि इंडिया एयरफोर्स की जो MRFA वाली डील है, जो कि MMRCA 2.0 के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रोग्राम में 3 प्रमुख प्रतियोगी है, जिसमें से एक है राइफल, F-15EX एंड द ग्रिपेन। और इन 3 में से जो फ्रंट रनर है वो है राफेल। और एक बात, इन 3 एयरक्राफ्ट को प्रमुख प्रतियोगी इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इन 3 पर ही सबसे ज्यादा विचार कर रही है। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स को किस चीज का इंतजार है, इस बात को क्लियर करते हुए बताया कि ये जो डील है ये रणनीति होगी और ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि पीएम नरेंद्र मोदी किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि भारत में कितने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होंगे। तो इसीलिए अभी भारत सरकार से सिग्नल मिलने के लिए इंतजार है कि किसके साथ जाना चाहता है। 10 अक्टूबर से गुवाहाटी में आयोजित किए गए ईस्टेक 2023 इवेंट अब समाप्त हो चुका है और ये नॉर्थ ईस्ट में आयोजित किए गए अपनी तरफ का पहला मेगा इवेंट था, जिसमें स्वदेशी तौर पर बनाए गए कई सारे एडवांस और टेस्टेड डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें देश भर की इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने हाई एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को डिस्प्ले किए थे, जैसे कि कंट्रोल आर्किटेक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, नैनो टेक्नोलॉजी, CBRN, मोबिलिटी, एडवांस वेपन सिस्टम, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ऐसे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे। खास तौर पर हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया गया था, जो कि ईस्टर्न थिएटर में इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से ऑपरेशनल चैलेंज को एड्रेस करने में मदद करेगी। इजराइल और हामास के अंदर चल रही कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत विदेश मंत्रालय ने भी 24 आवर कंट्रोल रूम को सेटअप किया है, जो कि ये पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करेगा और साथ ही साथ जरूरी इंफॉर्मेशन और हेल्प भी प्रोवाइड करेगा। और भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ हेल्पलाइंस नंबर भी प्रोवाइड किया गया है और इजराइल में रह रहे इंडियन सिटीजन को ये आश्वासन दिया गया है कि MNC उनके सेफ्टी और वेलफेयर के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सभी एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, आप सभी धैर्य रखिए और लोकल सिक्योरिटी गाइडलाइन को फॉलो करें। और MNC के द्वारा सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और MNC से किसी भी तरह की अपडेट के लिए जुड़े। इसके अलावा ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें डिफेंस ऑफिसर ने बताया हामास ने जो इजराइल पर घातक हमला किया, भारत की फोर्सेस इन हमला को डिटेल में स्टडी कर रही है। और इसमें ये बात को क्लियर किया जा रहा है कि ये जो हामास आतंकी है, तो उन्होंने ये बड़े हमले को लेकर अपने एक्टिविटीज को इजराइल की एजेंसी से कैसे छुपाए कि इजराइल की एजेंसी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। 18 अक्टूबर में होने वाला कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस वाले इशू पर एक डिटेल डिस्कस किया जाएगा, जिसमें ये पॉसिबल इंटेलिजेंस गैप को स्टडी किया जाएगा। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर एक चार्टर फ्लाइट गुरुवार की शाम को इजराइल की तेल अवीव शहर में पहुंचा। फिर अपने साथ पहला बैच में 230 पैसेंजर को वापस लेके फ्राइडे की सुबह इंडिया में लैंड किया। और भारत विदेश मंत्रालय की ये कहना है कि इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल से भारतीयों को लेने इंडियन एयरफोर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो इस केस के लिए इंडियन एयरफोर्स अपना एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पर रखा है और इस तरह की ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरफोर्सेस के पास C-17,
C-130 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है। और रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में करीब 18,000 के आसपास भारतीय नागरिक है, जिनमें से 1,000 तो स्टूडेंट्स है। और इजराइल भी अपना फुल सपोर्ट दिखा रहा है ये मिशन अजय के लिए। इंडिया का स्पेस टेक इकोसिस्टम विकास के लिए तैयार है। देश के स्पेस प्रमोशन, ऑथराइजेशन सेंटर, कंट्री स्पेस रेगुलेशन, ये सारे के अनुमान है कि इंडिया स्पेस इकोनॉमी अगले 10 सालों में लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें $11 बिलियन का एक्सपोर्ट भी शामिल है। करेंटली इंडिया स्पेस इकोनॉमी कंस्टिट्यूट ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2%। हालांकि 2023 तक इन स्पेस का अनुमान भारतीय स्पेस इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट का 8% तक विकसित हो जाए। ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टर्स और प्राइवेट प्लेयर के लिए कई अपॉर्चुनिटी ला सकता है। इन स्पेस को अगले दशक में इस सेक्टर में लगभग $22 बिलियन के पर्याप्त निवेश के भी उम्मीद है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानते हैं इंडिया की पहचान।